अब हुआ क्या है, दरअसल ये प्रदर्शन हुआ क्या, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले तो आपको वो बताते हैं क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। दरअसल जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा का परिणाम आए थे, जो कि 2 जुलाई को आए थे, उसमें धांधली के आरोप लगे हैं। अब आपको जेपीएससी की परीक्षा के बारे में ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। दरअसल ये जो परीक्षा है, इसका पूरा जो टाइमलाइन है, ये 29 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि एप्लीकेंट से फॉर्म भरवाने के लिए उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद ये जो परीक्षा है, ये 19 अप्रैल को होती है। 19 अप्रैल को उसके कुछ दिन बाद कुछ ऑब्जेक्शंस अगर कुछ स्टूडेंट्स की रहती हैं तो वो मंगाई गई थी, और उसके बाद ये जो नतीजे इसके आते हैं, यानी कि लगभग 2 से ढाई महीने बाद 2 जुलाई को इसके नतीजे आ जाते हैं। और जब इसके नतीजे आते हैं उसके बाद ही पूरा खेल शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही नतीजे आते हैं कई छात्रों ने आरोप लगाया कि इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई है, क्योंकि जैसे ही ये परीक्षा का रिजल्ट आता है, कई ऐसे परीक्षार्थी थे जिनको लगा कि शायद उनका नाम आना चाहिए था, उनका नाम नहीं आया। और उसी दौरान एक ओएमआर शीट यानी कि वो शीट जिस पर आमतौर पर जब भी कोई अगर आपने एग्जाम दिया हो तो उसमें जब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उन ऑप्शंस को भरने के लिए वो ओएमआर शीट दी जाती है। वो ओएमआर शीट दरअसल एक छात्र की जो कि क्वालिफाई हुआ था उस एग्जाम में, जेपीएससी के एग्जाम में, उसकी वायरल होने लगती है। और उस परीक्षार्थी को लेकर ये कहा गया कि उसने सिर्फ 48 क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, उसके बावजूद वो क्वालिफाई कर जाता है। 100 में से सिर्फ 48 प्रश्नों के जवाब दिए हैं, यानी कि वो 50% तक भी अटेम्प्ट तक उसने नहीं किए थे, और उसके बावजूद उसका क्वालिफिकेशन हो जाता है एग्जामिनेशन में। उसी के बाद ये लगातार मामला उठने लगा कि जब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सिर्फ और सिर्फ 48 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, उसमें से शायद उसके सारे क्वेश्चन सही भी नहीं होंगे, उसके बावजूद उसका क्वालिफिकेशन कैसे हो जाता है। और यही वजह है कि ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोप लगने लगे। साथ ही साथ एक और आरोप लगने लगा कि एक जो कंपनी है, जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, आखिर उसको कैसे ठेका दे दिया गया पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने का। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं तो आउटसोर्सिंग कराई जाती है कंपनियों से। नीट की परीक्षा के दौरान में हमने देखा था कि कई कंपनियां होती हैं जो कि इस तरीके के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं, पूरा जो प्रोसीजर है वो करवाती हैं, और आउटसोर्सिंग होती है तो ऐसी कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और ऐसा ही जेपीएससी की परीक्षा में भी ऐसा ही एक ठेका टीडीपीएल कंपनी को दिया गया था। राज्य सरकार ने उसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, और उसके बावजूद उसी कंपनी ने एग्जाम को कंडक्ट कराया। और यही वजह है कि छात्र कह रहे हैं कि जब एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, सबसे पहले तो जब 2025 में ब्लैकलिस्ट हो गई थी मई के महीने में, कैसे उसने अप्रैल में हुई परीक्षा को कंडक्ट करवा दिया, कैसे उससे आउटसोर्स करेगा, और ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया। उसके बाद मांग की जा रही है कि जो परीक्षा से पहले आंसर रटवाए गए और टुकड़ों में जारी किया गया रिजल्ट। दरअसल ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको नेपाल, बिहार, बंगाल ले जाया गया, उनको पहले से क्वेश्चंस बताए गए। लगभग 120 प्रश्न उस क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसमें से 135 से 150 प्रश्न उनको रटवाए गए थे, जिसमें से 120 प्रश्न हूबहू आए हैं। यानी कि उन्हें पहले ही उन प्रश्नों के बारे में पता चल गया था जो कि एग्ज़ाम में आने वाले थे। और यही वजह है कि अब कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको इस तरीके से आंसर्स रटवाए गए और रिजल्ट को एक साथ नहीं जारी किया गया, बल्कि रिजल्ट को टुकड़ों में जारी किया गया। सबका रिजल्ट एक साथ क्यों नहीं जारी किया गया, ये लगातार वहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और यही वजह है कि छात्रों का कहना है कि इस तरीके की अनियमितताएं पाई गई हैं, और यही वजह है कि अब वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच। उनकी मांगों के बारे में तो आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अभी फिलहाल का अपडेट दे दें कि देवेंद्र नाथ महतो, जो कि इस वक्त वहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, जैसे यहाँ पर जंतर मंतर पर हमने देखा था दिल्ली में सोनम वांगचुक 26 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, और उसके बाद अब देवेंद्र नाथ महतो को भी कई दिन हो चुके हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है पिछले कई दिनों से चल रहा है, अलग अलग जगहों से। अब वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले तो मदद नहीं आ रही थी, अब उन स्टूडेंट्स के लिए खाना भी कुछ लोग भिजवा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक इनह्यूमन बिहेवियर सरकार का देखा गया, हेमंत सोरेन की सरकार का, कि छात्रों के लिए अंदर तिरपाल तक नहीं भेजने दिया गया। छात्र बारिश में सिर्फ एक तिरपाल हाथ में पकड़े हुए इस तरीके से बारिश का सामना भी कर रहे हैं और अपने प्रोटेस्ट को भी जारी रख रहे हैं। और यही वजह है कि सवाल हेमंत सोरेन सरकार पर भी उठ रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार आखिर छात्रों से संवाद क्यों नहीं कर रही है। अब जो गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, साथ ही साथ ये भी कहा गया जो कट ऑफ तय की गई है उसमें किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं की गई है, उसमें गड़बड़ी पाई गई है। जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, यानी कि जो रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें कोई जो ऑफिशियल्स हैं उनके सिग्नेचर ही नहीं है, जो ऐसे जिम्मेदार अधिकारी उनके सिग्नेचर ही नहीं है, तो कैसे एक मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है बिना किसी ऑथराइज्ड अधिकारी के साइन के बिना। और यही वजह है कि छात्र अब मांग उठा रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो।
फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार ने सीआईडी जांच तो करवा ही रही है। वो इस पूरे मामले में सीआईडी अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके साथ साथ जो जीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ही 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 21 जुलाई को उनके ही दफ्तर में रेड हो गई थी, जिसके बाद अब उनका इस्तीफा हो गया और अब उनसे भी कई घंटे पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन अब प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये जो 14वीं जीपीएससी की परीक्षा जो कि अप्रैल में हुई थी, उनका कहना है कि उस परीक्षा को रद्द किया जाए। अभी ये परीक्षा रद्द नहीं हुई है। दरअसल इसका जो मेंस का एग्जाम है वो अभी कुछ दिन पहले यानी कि 26 जुलाई को होने वाला था, जिसे कि फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जो पहले की परीक्षा है, जो उसका प्रीलिम था, वो उसे फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। अभी उसके नतीजे एज सच जैसे जारी हुए थे वही हैं और छात्रों का कहना है कि दोबारा से इस परीक्षा को कराया जाए, सही तरीके से कराया जाए, इसलिए इसको रद्द किया जाए। सीबीआई जांच हो जो फिलहाल सीआईडी की तरफ से की जा रही है। ब्लैकलिस्ट कंपनी जिस TDPL जिसकी हमने बात अभी कुछ देर पहले की थी कि उसको ठेका दिया गया था, उसको बाहर किया जाए। OMR शीट में 5वां ऑप्शन जोड़ा जाए। OMR शीट में अब तक 4 ऑप्शंस रहते हैं, मतलब आप एक सही जवाब होता है, 3 गलत जवाब होते हैं। उसमें उनका कहना है कि एक नॉट अटेम्प्टेड का भी ऑप्शन हो, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया वो कम से कम उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाए।